सोचिए, भारतीय उपमहाद्वीप एक ऐसी जगह है जिसकी जलवायु किसी एपिक स्टोरी से कम नहीं है। हर साल प्रकृति यहाँ एक बहुत बड़ी ड्रामेटिक कहानी लिखती है। तो जरा इस पर गौर कीजिए। एक ही देश, एक ही रात, और तापमान में इतना ज्यादा फर्क। एक तरफ तो ऐसी ठंड है जो हड्डियां जमा दे, और दूसरी तरफ एकदम सुहावनी गर्मी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब एक ही देश में इतने अलग अलग मौसम, कौन सी एक ताकत है जो इस पूरे क्लाइमेटिक ड्रामा को कंट्रोल करती है। और जानते हैं, इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, मॉनसून। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत के क्लाइमेट में ये जो इतने बड़े बड़े अंतर हैं, वो आखिर हैं क्या, जो इसे इतना यूनिक बनाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बेसिक सी बात समझ लेते हैं। वेदर और क्लाइमेट यानी मौसम और जलवायु में फ़र्क क्या है। देखिए, मौसम तो वो है जो अभी खिड़की के बाहर है। आज धूप है, कल बारिश हो सकती है। लेकिन जलवायु वो दशकों का औसत है, एक बहुत बड़ी पिक्चर। और बात सिर्फ तापमान तक ही सीमित नहीं है। ये और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम बारिश को देखते हैं। एक तरफ मेघालय का मौसिनराम है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी तरफ है जैसलमेर, जहां साल में मुश्किल से 9 सेंटीमीटर बारिश होती है। मतलब यही तो हैं भारत के क्लाइमेट के एक्सट्रीम्स। तो सवाल फिर वही है, आखिर कौन सी ताकतें हैं जो इस पूरे विशाल क्लाइमेट सिस्टम को चलाती हैं। चलिए अब उन मेन प्लेयर्स से मिलते हैं जो मॉनसून का पूरा खेल सेट करते हैं। देखिए, मोटे तौर पर ये 4 मेन कंट्रोल हैं। पहला, हिमालय, जो एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा है। दूसरा, जमीन और पानी के गर्म होने की स्पीड में जो अंतर है वो। तीसरा, ऊपर हवा में बहने वाली जेट स्ट्रीम्स। और चौथा, ITZ। ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल बनाते हैं। तो ये जेट स्ट्रीम्स क्या हैं? आप इन्हें आसमान में बहुत ऊंचाई पर बहने वाली हवा की नदियां या एक तरह का एयर हाईवे समझ सकते हैं। सर्दियों में एक बहुत पावरफुल पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर से बहती है, और यही उस मौसम की ठंडी और सूखी हवाओं को कंट्रोल करती है। और असल में ये आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव के लिए स्टेज तैयार कर रही होती है। मॉनसून के आने से पहले ये पूरा सबकॉन्टिनेंट एक शांत और सूखे दौर से गुजरता है। तो चलिए देखते हैं कि सर्दियों में आखिर होता क्या है। ये एकदम टेक्स्ट बुक विंटर पैटर्न है। होता क्या है कि सेंट्रल एशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। अब हाई प्रेशर का मतलब है हवा बाहर की तरफ जाएगी, तो ठंडी और सूखी हवाएं जमीन से समुद्र की ओर बहने लगती हैं। और यही वजह है कि भारत में सर्दियों का मौसम ज्यादातर साफ और सूखा रहता है। और फिर सब कुछ पलट जाता है। जैसे जैसे सूरज उत्तर की तरफ आता है, यहाँ एक जबरदस्त उलटफेर होता है, जो शायद पृथ्वी पर होने वाले सबसे ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंजेस में से एक है। इसको ऐसे समझिए कि भारत की जमीन एक बहुत बड़े सोलर पैनल की तरह काम करती है। गर्मियों में ये अपने आसपास के समुद्रों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। ये जबरदस्त गर्मी हवा को भी गर्म करके ऊपर उठा देती है, जिससे जमीन पर एक पावरफुल लो प्रेशर जोन बन जाता है, एक तरह का वैक्यूम जो अब हवा को अपनी तरफ खींचेगा। और ये स्लाइड इसे एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। हवा की दिशा में पूरा 180 डिग्री का टर्न। सर्दियों में हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ जा रही थीं, और गर्मियों में ठीक उल्टा, समुद्र से जमीन की तरफ। बस यही मॉनसून है। तो महीनों के इंतजार और झुलसा देने वाली गर्मी के बाद आखिर वो पल आ ही जाता है, जीवन देने वाली बारिश का आगमन। ये किसी डिसिप्लिन्ड आर्मी के मार्च जैसा लगता है। मॉनसून करीब 1 जून को केरल के तट पर दस्तक देता है, और फिर जैसा कि इन तारीखों से पता चल रहा है, ये धीरे धीरे और लगातार उत्तर की ओर बढ़ता है, और करीब करीब मिड जुलाई तक ये पूरे देश को कवर कर लेता है। और ये कोई धीमी धीमी शुरुआत नहीं होती, ये एक धमाके के साथ आता है। महीनों की सूखी गर्मी के बाद अचानक से मानो आसमान ही फट पड़ा हो। इसी ड्रामेटिक एंट्री को बर्स्ट ऑफ द मॉनसून या मॉनसून का प्रस्फोट कहते हैं। इसे आप एक 2-pronged अटैक जैसा समझ सकते हैं। मॉनसून 2 हिस्सों में बंटकर आता है। एक ब्रांच आती है अरब सागर से और दूसरी बंगाल की खाड़ी से। ये दोनों शाखाएं देश के अलग अलग हिस्सों को कवर करती हैं और आखिर में जाकर गंगा के मैदानी इलाकों में मिल जाती हैं। लेकिन देखिए, मॉनसून सिर्फ एक वेदर इवेंट नहीं है,
ये इस देश की धड़कन है, इसकी लाइफलाइन है, जो यहाँ के जीवन के हर पहलू को तय करती है। ये जो कहावत है, ये अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। मॉनसून सिर्फ मौसम नहीं है, ये इस देश की इकोनॉमी, कल्चर, बल्कि इसके वजूद की बुनियाद है। चलिए जरा आंकड़ों को देखते हैं। भारत की 64% से ज्यादा आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है, और वो खेती पूरी तरह से मॉनसून पर टिकी है। यही मॉनसून हमारे डैम्स और रिजर्वॉयर्स को भरता है, हमारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को चलाता है और हमारे जंगलों को हरा भरा रखता है। पर इस लाइफलाइन के साथ एक मुश्किल भी है, इसका अनप्रेडिक्टेबल नेचर। ये हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं आता। कभी कभी ये इतना ज्यादा बरसता है कि भयानक बाढ़ आ जाती है, और कभी इतना कम कि सूखा पड़ जाता है, और दोनों ही सूरतों में नतीजे बहुत विनाशकारी होते हैं। और अब इस पूरी कहानी में एक नया और बहुत बड़ा चैलेंज जुड़ गया है, क्लाइमेट चेंज। मॉनसून की ये जो सदियों पुरानी लय है, वो अब बदल रही है। वैज्ञानिक चेता रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत तेज बारिश के छोटे दौर और लंबे लंबे सूखे देखने को मिल सकते हैं, जो इस नाजुक बैलेंस को और भी ज्यादा बिगाड़ देगा। तो हमने देखा कि कैसे जमीन और समंदर का गर्म होना, हिमालय की मौजूदगी और हवा की ऊपरी धाराएं, ये सब मिलकर इस विशाल मॉनसून इंजन को चलाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो भारत के लिए लाइफलाइन भी है और एक अनप्रिडिक्टेबल फोर्स भी। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, क्या ये जीवन देने वाली धड़कन भरोसेमंद बनी रहेगी या फिर और भी अनिश्चित हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य के लिए अहमियत रखता है।